जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का, ठीक है, केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो आज हम ये चीज़ हम बारी बारी के बहुत ही शानदार तरीके से हम जानने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और इस तरीक़ा से कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, जो हम तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं। पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जानने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ पर अणु का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। अणु का निर्माण कैसे करते हैं, चलिए हम ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। अणु का निर्माण हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब जानना है 2 नंबर में है क्या अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर है जब कोई पदार्थ तत्व या यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उन पदार्थों के अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यहाँ पे उत्तर में है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में है अभिकारक किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं। उत्तर में है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये प्रतिफल किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहते हैं। जो नए पदार्थ बने हैं, ठीक है, वो क्या कराएगा? प्रतिफल कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? उत्तर में है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो यह दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। चलिए इसका हम क्या करेंगे, उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर है S2+Cl2, इनको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। ये बाईं ओर को हम क्या बोलेंगे? अभिकारक, और दाईं ओर को प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। बाईं ओर को अभिकारक और प्रतिफल, दाईं ओर को प्रतिफल कहेंगे। जहाँ कि हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक यहाँ पे है, प्रतिफल यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे उत्तर में है चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, बनते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर है CaCO3 3 CaO प्लस CO2। इसका ये जो है इसको कहेंगे प्रतिफल। ये जो है बाईं ओर इसको बनेंगे अभिकारक और ये जो दाईं ओर है इसको बनेंगे प्रतिफल, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बन गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में
कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जानेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर में जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं जानने वाले हैं। चलिए हम इसका बारी बारी के जानेंगे। यहाँ पे 8 नंबर में रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं को लिखें। चलिए विशेषताएं क्या है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे रोमन 1 में है उत्तर में गैस की उत्पत्ति। ठीक है, इसी का विशेषता है किसका, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। तो यहाँ पे उत्तर में होगा कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। Zn प्लस 2HCl तीर ZnCl2 प्लस H2O क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जिंक का सूत्र क्या होता है, Jn होता है संकेत। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे HCl है तो हाइड्रोक्लोराइड हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर है जिंक JaCl है ना, तो इसका हुआ जिंक क्लोराइड हुआ, शुरू हुआ जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है, H2 यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, उड़ जाता है। जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, उड़ जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए रोमन 2 में चलते हैं। 8 नंबर के रोमन 2 में टेप का बनना यहाँ पे है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप यानी कि अपक्षेप ठोस पदार्थ बनाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ बनाता है। चलिए जैसे हम यहाँ पे है AgNO3 प्लस HCl तीर AgCl, ये क्या होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl जो है, ये क्या हुआ, किसका संकेत है, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र हुआ। ठीक है, ये जो है H2O उड़ जाता है, ये नीचे में बैठ जाता है और ये जो है हाइड्रोजन जो है ऊपर उड़ जाता है। यहाँ पे AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट हुआ। क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट। और HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ। इसका इसी का संकेत है, सूत्र है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है रोमन 3 में रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन जो है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, गायब होने लगता है। चलिए रोमन 4 में देखते हैं। ठीक है, रोमन 4 में है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। जैसे कि यदि काली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर चूना जो होता है, चूना अगर पानी में डाला जाता है क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म हो जाता है, वही कह रहे हैं मिश्रण का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसका रोमन हम 5 देख लेते हैं। यहाँ पर है अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या है, अवस्थाओं में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित होता है। अगर मोम को हम जलाते हैं तो ठोस भी निकलता है, द्रव्य भी निकलता है और गैस भी निकलता है। ठीक है, तीनों होता है, इसलिए अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।